नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं डॉक्टर जेपीएससी। और आज जो है हम पढ़ेंगे जेएसएससी फील्ड वर्कर और एक्साइज कांस्टेबल का जो है पेपर टू हिंदी। और पेपर टू हिंदी में जो है आज हम क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 11 करेंगे, यानी कि चैप्टर 11 भाग 11 यतीन्द्र मिश्रा की नौबत खाने में इबादत पढ़ेंगे। नौबत खाने में इबादत जो है बेसिकली मुख्यतः जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन से जुड़ी रचनाएं हैं, है ना। और यतीन्द्र मिश्रा जो है इस कहानी के लेखक हैं। यतीन्द्र मिश्रा के बारे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेखक के बारे नहीं जानेंगे तो आपका जो है सारा प्रश्न धरा का धरा रह जाएगा, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर आप मुझे कोसेंगे कि सर आपने लेखक का परिचय नहीं पढ़ाया था। तो लेखक को सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे सवाल लेखक से ज़्यादा पूछता है। लेखक किस प्रकार का कवि था, लेखक किस प्रकार का कहानीकार था, लेखक किसकी रचना करता था, कौन सा संपादन किया था, ऐसी सवालें अटपटा सा सवाल करती है। फिर छात्र जो है कहते हैं कि सवाल जो है सिलेबस से बाहर है। तो इसलिए जो है आप जो है ऐसे घटनाओं से बचें कि सवाल बाहर से है या कुछ, तो ऐसी स्थिति ना हो आपके साथ भी। इसीलिए जो है आज हम आपको पढ़ा रहे हैं यतीन्द्र मिश्रा की नौबत खाने में इबादत। और नौबत खाने में इबादत जो है यतीन्द्र मिश्रा साहब ने लिखी है। यतीन्द्र मिश्रा साहब जो है आपके उत्तर प्रदेश के अयोध्या नामक एक जगह है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिला के अंतर्गत आता है। फैजाबाद जिला जो है आजकल बड़े ही गहमा गहमी और चर्चा का विषय रहा है। और चुनाव में भी आपने देखा कि जो है ये जगह जो है अयोध्या संसदीय क्षेत्र काफ़ी चर्चाओं में रहा। आप कैसी चर्चा में रहा आप बताएंगे। चलिए हम तो हिंदी आपको पढ़ा रहे हैं। यतीन्द्र मिश्रा का जन्म जो है 1977 के आसपास जो है 1977 के आसपास नहीं 1977 में हुआ। और इनका जो है 1977 में अयोध्या नामक जगह में हुआ इनका जन्म। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया, है ना। और ये जो हाल ही में जो है वो आजकल स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं और जो है आदिवासी साहित्य पत्रिका में भी जो है संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में जो है साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए सांस्कृतिक न्यास बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन कौन कर रहे हैं? तो बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन यतीन्द्र मिश्रा साहब कर रहे हैं। अगर सवाल आएगा जेएसएससी में फील्ड वर्कर में एक्साइज कांस्टेबल में कि जो है बिमला देवी फाउंडेशन के जो है कौन है अध्यक्ष, मतलब संचालनकर्ता कौन है, बिमला देवी फाउंडेशन के संचालनकर्ता इनमें से कौन है? यतीन्द्र मिश्रा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नागा अर्जुन या फिर आपको दे देगा प्रेमचंद। तो यतीन्द्र मिश्रा है ना, आपको याद रखना है। बिमला देवी फाउंडेशन के संचालनकर्ता कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। इनका जन्म जो है 1977 में अयोध्या फैजाबाद जिला अंतर्गत होता है। और यतीन्द्र मिश्रा के 3 काव्य संग्रह है बच्चों, ये याद कर लीजिए। 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। पहला है यदा कदा, दूसरा है अयोध्या और तीसरा जो है ड्योढ़ी पर आलाप है ना। इसके अलावा जो है शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरजा भी लिखा है। इन्होंने गिरजा देवी के जीवन से जुड़ी एक किताब लिखी है यतीन्द्र मिश्रा साहब ने, और उसका नाम ही गिरजा है ना, गिरजा। चलिए आगे चलते हैं। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथवाली 2000 का सह संपादन किया। मतलब 2000 में जो है ये चलती थी, रीतिकाल के अंतिम कवि है। और जो है कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों को ये जो है अलावा स्पीक मेकी के लिए जो है विरासत के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित छाती का भी संपादन किया है। यानी कि आपको सिर्फ याद रखना है थाती है ना। थाती का संपादन कौन किया इनमें से? यतीन्द्र मिश्रा ने जो है थाती का संपादन किया है, आपको याद रखना है ना। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्रा साहब जो है भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान इनको मिल चुका है। हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार मिल चुका है। कई पुरस्कार इनके नाम हैं। ऋतुराज सम्मान इनको मिल चुका है। कविता, संगीत और अन्य
जो है ललित कलाओं के साथ समाज संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी इनकी गहरी रुचि है। ये हुआ लेखक का परिचय। चलिए हम चलते हैं नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खान की तरफ जाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे, भारत के भारत रत्न थे और आज भी इनका नाम गांव में गूंजता है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं क्लास 10 में तो सब खोजते हैं गूगल में कौन है बिस्मिल्लाह खान, कौन है बिस्मिल्लाह खान। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बहुत चर्चाओं में बिस्मिल्लाह खान हमेशा रहते हैं। काशी जाएंगे, काशी बिस्मिल्लाह खान के बिना अधूरा है। जानते हैं काशी कहाँ है? काशी आज का बनारस को कहते हैं। बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए पूरा जो है आपका सांस्कृतिक स्थल सबसे ज़्यादा आपको जो है उत्तर प्रदेश में मिलेगा। काशी, मथुरा, वृंदावन, अनेक धार्मिक स्थल, मुस्लिमों के भी वहाँ पर है धार्मिक स्थल, है ना। कई बड़े बड़े जो है बरेली, देवबंद आपने नाम सुने होंगे। तो हर जो है धर्म का वहाँ जो है सांस्कृतिक स्थल, धार्मिक स्थल बहुत सारे वहाँ है। उत्तर प्रदेश यूँ ही नहीं जो है गिना जाता है बड़े नामों में। उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसी चीज़ है जिसके वजह से उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। नौबत खाने में इबादत जो है 1916 से 1922 के बीच जो है आसपास जो है काशी आज का बनारस और जो है वहाँ बालाजी विश्वनाथ की मंदिर है, उसी की जो है चर्चा है ना। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी की जो है मंदिर के ड्योढ़ी की नौबत खाने और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, इसकी जो है यतीन्द्र मिश्रा ने लिखा है। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो है बचपन का नाम अमीरुद्दीन है और इनका बड़ा भाई का नाम है शमसुद्दीन जो 9 साल का है। 6 साल के थे अमीरुद्दीन साहब, शमसुद्दीन 9 साल के थे। अमीरुद्दीन यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो है बचपन का नाम अमीरुद्दीन, ये ओरिजिनल नाम कह सकते हैं, ये अमीरुद्दीन था, है ना। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किसे कहा जाता है, लेकिन ये लोग है ये कहते हैं अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग क्या है, लेकिन फिर अमीरुद्दीन कहता है मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी करते रहते हैं, कहते रहते हैं, क्या वाजिब मतलब हो सकता है। ये मतलब अमीरुद्दीन के मन पर सवाल उठता है ना। अमीरुद्दीन का जन्म जो है डुमराव बिहार में होता है और बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में ही इनका जन्म होता है ना। 5-6 वर्ष के जो है डुमराव में बिताकर जो है वह नाना के घर, कहाँ है नाना का घर? काशी, है ना, बनारस। ननिहाल काशी में आ गया। ननिहाल कहाँ किसे कहते हैं? ननिहाल नाना घर को कहते हैं। भट्टावासी छात्र छात्राओं के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत से छात्र छात्राएं ननिहाल मतलब नहीं जानते हैं, है ना, कि ननिहाल किसे कहते हैं। ये कमजोरी है हमारे झारखंड के छात्र छात्राओं का। बहुत सारे हिंदी शब्द है जिसके अर्थ वो सही से नहीं जान पाते हैं और इसी वजह से जो है हिंदी से डरते हैं। ननिहाल जो है आपके नाना घर को कहते हैं, मामा घर को कहते हैं ननिहाल, है ना। चलिए ननिहाल मन नाना, है ना, ये चीज़ याद रखना है ना। चलिए डुमराव का इतिहास में तो कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा, है ना, कभी भी। पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है, क्योंकि शहनाई में जो अंदर में जो एक पत्ती जो डालती है जिससे आवाज़ निकलती है, वो जो है डुमराव के नदी किनारे गांव में एक नदी है वहीं पर मिलती है। ये आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पढ़ते चलिए, है ना। पर जो है रीड कहते हैं ना, रीड अंदर में पोली होती है जिसके शहनाई को फूंका जाता है। शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनी होती है जो डुमराव के मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सोन नदी के किनारे। अगर पूछ देगा कि आपका जो है शहनाई बजाने के लिए जो रीड का प्रयोग किया जाता है, वो रीड इनमें से किस जगह पर पाई जाती है? तो आपको याद रखना है सोन नदी के किनारे, बिहार के सोन नदी के किनारे जो है रीड पाया जाता है, शहनाई में प्रयोग की जाने वाली रीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो है अमीरुद्दीन अपने ननिहाल जो है चले जाते हैं और इनके परदादा
जो है उस्ताद सलार हुसैन खान जो है डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श खान और मिल्टन के छोटे साहिबजादे हैं, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है उस्ताद पैगंबर बख्श खान और मिल्टन के छोटे साहिबजादे हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अब 14 साल की हो गई। मसलन बिस्मिल्लाह खान की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना जो है बालाजी का मंदिर, जहाँ बिस्मिल्लाह खान को नौबत खाने में रिवाज के लिए जाना पड़ता है। रिवाज मतलब गाने के लिए, है ना। मगर एक रास्ता है बालाजी के मंदिर तक जाने के लिए, और जो है यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई जो दो महिला थी, और कह सकते हैं दो बहनें होंगी शायद, क्योंकि नाम तो सेम लग रहा है मुझे। रसूलन भाई और बतूलन भाई के घर से एक शॉर्टकट रास्ता जाते थे बालाजी के मंदिर, यानी कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, बालाजी मंदिर है, तो एक मेन रोड होके जाती है लोग, एक शॉर्टकट रास्ता है। और शॉर्टकट रास्ता बिस्मिल्लाह खान चुनते थे क्योंकि शॉर्टकट रास्ता रसूलन भाई और बतूलन भाई के घर से होकर जाती है। अब रसूलन भाई और बतूलन भाई के घर से ही रास्ते होकर क्यों जाते थे? क्योंकि रसूलन भाई और बतूलन भाई जो है दोनों बहन जो है राग अलापती थी, सिंगर थी, गाती थी, और वही गाने से जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को आकर्षण हुआ गाने की तरफ, शहनाई बजाने की तरफ। ये चीज़ कहना चाहते हैं। चलिए, इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना जो है अच्छा लगता है, क्योंकि जो है इस रास्ते से ना जाने कितने तरह के बोल, है ना, बनाम कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, और कभी जो है दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती है, रसूलन और बतूलन जब गाती है, तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। हमने आपको बताया कि ये जब दोनों ही गाती थी तो जो है अमीरुद्दीन बहुत खुश होता था, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसीलिए इस रास्ता से जाते थे इनकी गाने सुनने के लिए, है ना, रसूलन भाई और बतूलन भाई। तब अमीरुद्दीन को खुशी, अपने ढेरों साक्षात्कार में, यानी कि बहुत सारे इंटरव्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने दिया है, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि रसूलन भाई और बतूलन भाई की वजह से ही जो है मुझे गाने की तरफ जो है आकर्षण हुआ है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई बजाते थे, तो इन्हीं से ये सुर जो है जानते थे, समझते थे, आकर्षण जो है म्यूजिक की तरफ गया, तो रसूलन भाई और बतूलन भाई के कारण गया। ये चीज़ अनेक साक्षात्कारों में स्वीकार भी किया है बिस्मिल्लाह खान साहब ने। चलिए, इनके अपने प्रारंभिक दिनों के संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायक बहनों के सुनकर मिलती है। आपको जो मैंने बोला वही आपको बुक में मिल रहा है, इसलिए जो है आप चिंतित ना हो, आप सिर्फ हमारे लेक्चर को सुनते जाएं। आपको कुछ किताब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, किताब पढ़ेंगे बहुत ओझल हो जाएंगे। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसको आप पढ़िए, सेट कर लीजिए दिमाग में कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्योंकि हम जो है छान कर पढ़ा रहे हैं। छान कर पढ़ाने का मतलब होता है जब पानी कुआं में डालिएगा, बाल्टी कुआं में डालिएगा तो पानी के साथ साथ कुछ गंदगी भी आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, वो छकना लेते हैं, जो देहात में बोलते हैं, एक कुछ पतला सा जो है सूती कपड़ा लेते हैं, छानते हैं पानी को, और फिर वो पानी पीने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार मैं आपको कर रहा हूँ, आपको छानने की दरकार नहीं, मैं छान कर आपको दे रहा हूँ, है ना। तो आप सिर्फ हमारी बातों को याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जैसा कि यतीन्द्र मिश्रा साहब ने लिखा है। इसे संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशीरवादों में गिना जाता है। सुशीरवादों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसे नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है, उसको नई बोलते हैं, नई। और शहनाई को शहनई अर्थात सुशीरवादों में शाह की उपाधि दी गई। शहनाई को जो है अरबिक इतिहास के बारे में यतीन्द्र मिश्रा साहब ने लिखा है। ये अरब देश में जो है शहनई कहा जाता था, यानी कि नई का मतलब होता था जो है नरकट या रीढ़, ये चीज़ है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कलब दुरम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी, मूर्छंग आदि को वर्णन आया है ना। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस से सूरमान हैं।
सच्चे सुर की नेमत। 5 वक्त नमाज पढ़ते थे तो दुआओं में जो है अच्छे सुर अल्लाह से मांगते थे, ईश्वर से मांगते थे, क्या मौला मुझे वो सुर दे दे कि मैं जब रिवाज करूं, जब गाऊं और जब बजाऊं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाए और जो है हमारे जो है सुर के जो है वफा में जो है विलुप्त हो जाए, माने खो जाए, है ना। जब संगीत सुनते हैं तो लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, किस तरह झूमते हैं। तो वैसे ही जो है बिस्मिल्लाह खान साहब चाहते थे, 80 बरस के उम्र तक चाहते थे, है ना ये चीज़। और इसी के साथ जो है बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ साथ जो है इनका एक मुस्लिम परिवार से जो है जुड़ा हुआ है, मुस्लिम पर्व से जुड़ा हुआ है, वह पर्व है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है कि जिसमें जो है शोक मनाया जाता है बच्चों, शोक मनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है हमारे प्रोफेट मोहम्मद यानी कि मुस्लिम धर्म के जो है नबी करीम जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो है नवासे जो है इमाम हसन हुसैन की शहादत हुई थी करबला में, और उसी के जो है याद में जो है उन्हीं के यादों में जो है मुहर्रम मनाते हैं, है ना। तो मुहर्रम के दिनों पर जो है ये नहीं बजाते थे, सुर नहीं लगाते थे। कौन सुर नहीं लगाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, क्योंकि इसमें गाना बजाना वर्जित होता है। लेकिन 8वें दिन में नोहा बजाते थे और रोते हुए जाते थे। लेकिन चलिए आगे पढ़ते हैं। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति आज़ादारी शोक मनाते हैं। आज़ादारी मतलब शोक मनाना, है ना। यतीन्द्र मिश्रा साहब यहाँ सिर्फ शिया मुसलमान का जिक्र किए हैं। देखिए मुसलमान में जो है मुख्यतः 2 पंथ हैं, शिया और सुन्नी, है ना। शिया भी जो है शोक मनाते हैं, सुन्नी भी जो है खुशी मनाते हैं, और दोनों ही जो है बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ, यानी कि कह सकते हैं कि बड़ी ही जो है मर्यादा पूर्वक जो है इस त्यौहार का मनाते हैं। और जो है कुरान पाक का जिक्र करते हैं लोग, है ना। कुरान हदीस जो है बच्चे पढ़ाते हैं। हमने गांव में देखा है ये सारी चीज़ें, शहरों में देखा है ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ इन्होंने शिया, क्योंकि मुख्यतः जो है उत्तर प्रदेश में शिया मुसलमान जो है आज़ादारी मनाते हैं, अपने पैरों में जो है अपने शरीर में जो है कोड़ियाँ मारते हैं इमाम हुसैन के शहादत की याद में, और अपने खुद को जो है कष्ट देते हैं। वो चीज़ का यतीन्द्र मिश्रा ने जिक्र किया है ना। और जो है पूरे 10 दिनों का शोक होता है, क्योंकि 10 दिनों का त्यौहार होता है ये, 10 दिनों में, और आखिरी दिन इनका शहादत होता है इमाम हसन हुसैन का। इसलिए जो है ये 10 दिन का जो है त्यौहार है। 10 दिन में जो है ये मनाया जाता है। 10 दिनों तक मुस्लिम परिवारों में मनाया जाता है मुहर्रम। वे बजाते हैं, उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता है। किसी भी जो है म्यूज़िक प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें आज़ादारी मनाते हैं, शोक मनाते हैं, है ना। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वो दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी से जो है तक पैदल तक रोते हुए नोहा बजाते हैं। नोहा अलग चीज़ है। नोहा यहाँ से पतला, जैसे फूकेंगे तो पतला होकर फिर इतना बड़ा हो जाए, है ना, ये गोल मुँह रहता है। और जो है आपका शहनाई कितना है, जैसे कि यहाँ से गया थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा चौड़ाई हुआ, फिर थोड़ा सा, बस इतना ही रहता है। नोहा अलग चीज़ है और जो है शहनाई अलग चीज़ है। आप गूगल करें नोहा क्या होता है ना। चलिए, इस दिन कोई राग नहीं बजाता है। राग रागिनियों की अदाई का निषेध है। इस दिन राग अलाप नहीं सकते हैं, है ना, गमज़दा माहौल में होते हैं, तो इसलिए जो है नोहा बजा के रोते हुए बिस्मिल्लाह खान साहब रोते हुए जाते हैं नोहा बजा कर। सोचिए आज भी मुहर्रम में लोग मनाते हैं, रोते हैं। जब इमाम हसन हुसैन का जिक्र करते हैं लोग, हमने सुना है अपने कानों से, अपने आँखों से देखा भी है, लोग रोते हैं, बाकायदा रोते हैं, क्योंकि ये कहानी, ये जो है घटना ही ऐसी घटना है। इस घटना से जो है शरीर की जो है बालें जो है तुरंत सिहर उठती है, क्योंकि ये कहानी छोटी मोटी है, ये घटना छोटी मोटी नहीं। इसी से जो है बहुत सारे सुधार हुए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून की छना में वो अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। बिस्मिल्लाह खान साहब याद करते हैं।
अपने अब्बाजान को और उस्ताद को कम, पक्का महल के कुलसुम हलवाई की कचौड़ी को ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि कुलसुम हलवाई की जो है कचौड़ी जो है आपका घी से बना होता है, और घी से बना हुआ कचौड़ी इनको बड़ी याद आती है। अपने पुराने दिनों में खो जाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, और जो है सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि सुलोचना जो है उस टाइम की अभिनेत्री हुआ करती थी। कोई ऐसा पिक्चर सुलोचना का नहीं था जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने नहीं देखा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने 6 पैसे की जुगाड़ मूवी देखने के लिए करते थे, और वो 6 पैसा किससे देते थे पता है आपको? वो 6 पैसा अपने नाना से 2 पैसा, अपने मामा से 2 पैसा, और 2 पैसा अपने मौसी से लेते थे, खाला से। 2-2 पैसा लेते थे, 6 पैसा जुगाड़ करके सुलोचना की मूवी देखने जाते थे, है ना। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो है ये पसंदीदा हीरोइन भी थी। और जब जिक्र होता है सुलोचना का, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के चेहरे पर मुस्कुराहट झलकती है साफ। इंटरव्यू में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, है ना। कभी देखिएगा, ऐसे बड़ी हस्ती को जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद होती है। ये वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसे नैसर्गिक आनंद में खो जाते हैं, है ना। अमीरुद्दीन का तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा उम्र, है ना। छुप कर नाना के शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाते थे तो छोटी बड़ी शहनाई को भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता था। जब उनके नाना रियाज करके उड़ जाते थे तो शहनाई जो होती थी वो ढूंढता था कि आखिर मेरा नाना बजाता किससे, कौन वाला इतना अच्छा आवाज़ देता है। तो फिर वो ढूंढता है। मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं, है ना। जब मामू अली बख्श खान जो उस्ताद थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के, इनके मामा कौन थे? उस्ताद मामू अली बख्श खान। अली बख्श खान इनके मामा जी थे। शहनाई बजाते हुए संग पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में कुछ नहीं किया, है ना। ये कोई मूवी सुलोचना के छोड़ते ही नहीं थे, जाते थे सिनेमा हॉल में। अमीरुद्दीन अपनी कमाई से लेकर फिल्म देखने जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से जो रकम मिलती थी उससे वो सुलोचना की मूवी देखने चले जाते थे। ये चीज़ जिक्र होता है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है जो आप लोगों को जानकारी है। वहाँ जो है परंपरा जो है ये काफ़ी पुरानी परंपरा है, प्राचीन काल से ये जो है वहाँ पर संगीत का आयोजन होता है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकटमोचन मंदिर में होता है ना। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वो हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ जो है 5 दिन तक शास्त्रीय एवं उप जो है शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खान अवश्य रहते हैं। बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान के बिना जो है काशी अधूरा है, क्योंकि उनके शास्त्रीय संगीत के आलाप से जो है काशी जगता था, है ना, बजाते थे। जो है शहनाई का उसमें कहा जाता है कि जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहीं शहनाई बजाने जाते थे तो वो अपना जो है चेहरा मुख जिस तरफ जो है बालाजी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था, जिधर काशी हुआ करता था उधर ही घुमा लेते थे। इसीलिए जो है ये इतना इनका आलाप और राग इनको प्राप्त हुआ कि काशी में ये बहुत प्रसिद्ध है ना, जैसा कि आप लोग जानते हो। इसमें कहते हैं कि जो है अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। ये हिंदू मुस्लिम एकता के है ना कि बल पर भी जो है बात कहते हैं, लेकिन वो हम पढ़ेंगे आगे। इसमें जो है तब कहीं भी ये जाते थे तो उसी दिशा की ओर मुँह करके बैठते थे। इसी बात में ये जिक्र करते हैं इंटरव्यू में, साक्षात्कार में। एक रीड 15 से 20 मिनट के अंदर जो है गीली हो जाती है, तब वो दूसरी रीड का इस्तेमाल कर लिया करते थे। एक रीड जो है शहनाई जो बजाते थे तो एक रीड जो है 15 से 20 मिनट में गीली हो जाती थी और फिर जो है चेंज कर लेते थे। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है अपने शहनाई के बारे में लेखक को बताते हैं और लेखक उसके बारे में जिक्र भी किए हैं।
और इसमें कहते हैं, अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, हमारे खानदान की कई पुश्तें यहाँ दफन हैं, है ना। शहनाई बजाई है, हमारे कई पुश्तों ने जो है शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो बालाजी विश्वनाथ से बड़ी प्रतिष्ठित शहनाई नवाज कर रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक यह शहनाई छूटेगी ना काशी छूटेगी। उस्ताद बिस्मिल्लाह साहब कहते हैं, है ना, ना जो है शहनाई छूटेगी ना काशी छूटेगी, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं। और इसमें ये भी कहते हैं कि जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ में अदब पाई वहाँ कैसे और मिलेगी, है ना। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं धरती पर हमारे लिए, ये जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं। और बिस्मिल्लाह खान साहब की जो है अपार जो है आस्था जो है काशी विश्वनाथ के प्रति था, काशी के प्रति था, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, है ना। अक्सर समारोह एवं उत्सव में दुनिया कहती है बिस्मिल्लाह खान है ना। बिस्मिल्लाह खान का मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, बिस्मिल्लाह खान मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, और जो है शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खान का हाथ। ये चीज़ है, हाथ से आशय इतना भर है कि बिस्मिल्लाह खान की फूंक और जो है शहनाई की जादुई का असर आज भी हमारे सिर पर मंडरा रहा है। ये यतीन्द्र मिश्रा जी अपने लेख में लिखते हैं। शहनाई में सरगम भरा है, खान साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बोतले जाएंगे, है ना, बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े, शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़ते हैं जहाँ भी जाते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। और फिर कहते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब कि मालिक से यही दुआ है कि जो है फटा सुर ना बख्शे, फटा सुर ना बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। एक जो है लड़की इनसे कहती है कि आज भी आपकी लुंगी फटी हुई है। तो इस लड़की को ये कहते हैं बिस्मिल्लाह खान साहब, एक लड़की ने उनसे सवाल किया था कि आज भी आप फटी लुंगी पहनते हैं, आप इतने बड़े शख्सियत हैं। तो इसी के जवाब में जो है आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं कि फटा सुर ना बख्शे, लुंगी फटी हो कोई बात नहीं, है ना। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी, मतलब सी लेंगे, है ना। सन 2000 की बात है, पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ जो है इलाका है, से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। अब याद करते हैं अपने पुराने दिनों को बिस्मिल्लाह खान साहब। इसकी कमी खलती है, अब देसी घी में वह बात कहाँ, वो कचौड़ी जिलेबी कहाँ, है ना। खान साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब जो है घंटों रियाज को कौन पूछता है, हैरान है बिस्मिल्लाह खान। कहाँ तक कजली चैती और अदब का ज़माना, कहाँ तक कजली चैती और अदब का ज़माना। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत परंपराएं लुप्त हो गई। संगीत साहित्य और जो है सारी परंपराएं लुप्त होते देख जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब बहुत जो है चिंता जता रहे थे, है ना। एक सच्चे सूर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खान साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खान एक दूसरे के जो है पूरक रहे, उसी तरह मुहर्रम ताजिया और होली अबीर, है ना, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है और अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। और इसमें कहते हैं फिर कि जो है काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी के थापों पर सोती है। संगीत आज भी जो है उसी के स्वर पर जगती है। काशी जो है संगीत के स्वर पर जगती है और उसी के थापों पर जो है सोती भी है। ये कहते हैं काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी में अगर कोई मरता है तो मंगल माना जाता है। ये जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं, है ना। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि हीरा रहा है, काशी हीरा है जो हमेशा से दो कौमों के एक होने में आपसी के भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देगा। भाईचारे के तो खुद जो है सबसे बड़े उदाहरण उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं। जहाँ गए शहनाई बजाने, है ना, वो बालाजी विश्वनाथ मंदिर और काशी की तरफ मुख करके जो है बजाते थे। दर्शक की कैसा भी हो, किसी भी स्थिति में उनको कोई मतलब नहीं है।
जिधर काशी उधर उनका चेहरा, उधर उनका मुँह, है ना, और उधर बजाते थे। सोचिए इतनी आस्था, इतनी गहरी आस्था एक मुस्लिम होकर, है ना, ये चीज़ है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियों से अलंकृत किया। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खान साहब, है ना, भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। हमेशा जो है वो जो है इसके भविष्य के जो है संगीत के नायक बने रहेंगे, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न प्राप्ति हुआ उनके। 90 वर्ष की भरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यह है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिज्ञासा को अंदर से जिंदा रखा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की यही जीवनी है जो हमने पढ़ा। उनके मामा जी अली बख्श खान थे। उनके परदादा कौन थे? उनके परदादा थे सलार हुसैन साहब, है ना, सलार हुसैन खान, डुमराव के निवासी थे। सोन नदी के किनारे जो है रेड पाया जाता है, ये चीज़ याद रखना है, यही सब सवाल रहता है हमेशा। चलिए थोड़ा सा इसका व्याख्या थोड़ा कर देते हैं आसानी से, ताकि आपको और अच्छा लगे। सार जो है पूरा पढ़ें, उसका थोड़ा सा सार एक होता है वो आपको बता देते हैं। नौबत खाने में इबादत जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्रण, मतलब इसे व्यक्ति का चित्रण किया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन का चित्रण किया गया है। यतेंद्र मिश्रा ने बिस्मिल्लाह खान का परिचय तो दिया ही, साथ ही उनके रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषाओं में जो है व्यक्त किया है। लेखक ने इसका जो है व्यक्त किया है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र में परिचय आवश्यक है ना, ये चीज़ जो है लेखक करते हैं। यतेंद्र मिश्रा संगीत की शास्त्रीय परंपराओं के गहरे जानकार हैं और इस पाठ में इसकी कई अनगुंजे जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। भाषा सहज, प्रवाहीमय तथा प्रसंगों के संदर्भ में भरी हुई है। तो यतेंद्र मिश्रा साहब ने बहुत अच्छा जो है कहानी ये लिखा, जो है काव्य जो है आपका ग्रंथ है, तो इसको कहा जाता है जैसा कि, है ना, काव्य खंड, है ना, काव्य खंड कहते हैं, और फिर जो है आपका गद खंड कहते हैं। तो ये गद जो है यतेंद्र मिश्रा साहब ने नौबत खाने में इबादत लिखी, और नौबत खाने की इबादत के माध्यम से शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के व्यक्ति चित्रण किया, है ना, क्या किया? व्यक्ति चित्रण इसको कहते हैं। धन्यवाद, जोहार, आभार। आपको अच्छा लगेगा वीडियो। अगर आप नए आए हैं वीडियो में, तो आप जो है हमारे पुराने लेक्चर जो आज से पूरे चैप्टर मैंने पढ़ाया है, पूरा जो है सिलेबस में जो भी चैप्टर मेंशन है उसको मैंने पढ़ा दिया। आप जाके प्लेलिस्ट में जेएसएससी फील्ड वर्कर या एक्साइज कांस्टेबल का हिंदी पेपर 2 जैसे ढूंढेंगे बाय डॉक्टर जेपीएससी, तो आपको वहाँ सारा 10 लेक्चर मिल जाएगा। ये 11वां लेक्चर है, तो आपको ऐसा नहीं है कि ये मेरा नया वीडियो है। इससे 10 वीडियो मैं दे चुका हूँ, 10 लेक्चर दे चुका हूँ। मेरा 10 लेक्चर आप समय पर निकाल के देख लीजिए, आपको आसानी होगी। सब सारे लेक्चर हद से हद मैक्सिमम जो है 40 मिनट के होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और आपको मैं पूरे छान कर पढ़ा रहा हूँ, आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गहरे मन से, गहरे रुचि से पढ़ने का जब मन करता हो, वीडियो ओपन करके देख ले, पढ़ ले, थोड़ा सा अगर मन हो नोट कर ले, ताकि आसानी हो। धन्यवाद, जोहार।